ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 250 ग्राम हैविंग लेंथ 100 सेंटीमीटर इज बैलेंस्ड ऑन अ शार्प एज एट 40 सेंटीमीटर मार्क। 40 सेंटीमीटर मार्क पे एक शार्प एज रख के इसको बैलेंस किया गया। अ मास 400 ग्राम इज सस्पेंडेड एट 10 सेंटीमीटर मार्क। 10 सेंटीमीटर मार्क पे एक मास हैंग किया गया जिसका मास कितना है 400 ग्राम। टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द रॉड द मास टू बी सस्पेंडेड एट 90 सेंटीमीटर मार्क। यहां पे एक और मास लटका है कितना 90 सेंटीमीटर पे एम। इस मास का अपने को पता लगाना है ताकि ये सिस्टम किस पे रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे। ठीक, अब इसमें अपन लगाने जाते हैं। इसका जो रॉड होगा वो कहाँ, रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर पे। तो इसका जो ग्रेविटी लगेगा वो किधर लगेगा, नीचे लगेगा। अब ये तीनों फोर्सेस का टॉर्क लगेगा। देखो 400 ग्राम का भी mg लग रहा होगा, m1g इसका लिख लेते हैं, m2g इसका लिख लेते हैं, m3g। ये तीनों का जो टॉर्क लिखेंगे वो किस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे, ये 40 सेंटीमीटर मार्क के अबाउट। ठीक, 40 सेंटीमीटर मार्क के अबाउट अगर तीनों फोर्सेस का टॉर्क लिखेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। देखो जो सेंटर ऑफ मास है वो कितने दूरी पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर। सेंटर पे होता है 50 सेंटीमीटर पे होता, 100 सेंटीमीटर की रॉड थी तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इधर से अगर यहां से 10 सेंटीमीटर था, यहां से कितना सेंटीमीटर होगा, 30। और स्टार्टिंग पॉइंट से 90 सेंटीमीटर था तो 40 से कितना सेंटीमीटर होगा, 50 सेंटीमीटर। तो अपने पास टोटल फोर्स कौन कौन से अपन अलग से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना पॉइंट। पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, m2g, जो रॉड का सेंटर ऑफ मास। ये खुद 40 सेंटीमीटर मार्क था। यहां से 30 सेंटीमीटर पीछे एक मास टंगा है, m1g, कितने पीछे, 30 सेंटीमीटर। ये है अपना एक्सिस। और ये यहां से कितना दूर था, 10 सेंटीमीटर। तो 10, ये टोटल कितने पे था, 40 एक्सिस। ठीक, सेंटर कितने पे थे, 50, तो एक्सिस से 10। और लास्ट, जो लास्ट वाला मास टंगा था वो कहां पे था, 90। तो स्टार्टिंग से 90 था और एक्सिस कितना था, 40, तो एक्सिस से कितना बचा, 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो अपन लिखेंगे टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो ये जो टॉर्क है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जबकि m2g और m3g का जो टॉर्क है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नेट टॉर्क का वैल्यू क्या लिखोगे, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3, जिसमें टॉर्क 1 का डायरेक्शन नेगेटिव है तो टॉर्क 1 के सामने माइनस साइन लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला था टॉर्क का, R क्रॉस F, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो क्या RF साइन 90, मतलब कि R इंटू एफ। ठीक, तो क्या लिखे, -R1F1 प्लस R2F2 प्लस R3F3 इक्वल टू क्या आया, नेट टॉर्क। ठीक, तो R1 का वैल्यू कितना सेंटीमीटर है भाई, पीछे जाना है 30 सेंटीमीटर, ये हो गया -30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं 100 इंटू F1 का वैल्यू m1g प्लस R2 कितने दूरी पे था, 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 इंटू m2g प्लस R3 कितने दूरी पे था, इनिशियल से 90 लेकिन एक्सिस से कितना 50, तो 50/100 इंटू m3g इक्वल टू क्या लिखे, नेट टॉर्क। और क्वेश्चन में ये बोला है कि रॉड को बैलेंस करना है, मतलब कि नेट टॉर्क कितना होना चाहिए भाई, 0। क्या लिखे, -30/100 m1g प्लस 10/100 m2g प्लस 50/100 m3g इक्वल टू क्या, 0। ठीक, 0 क्या किए, टू बैलेंस। g और g हो गया गायब, 100 100 100 भी हो गया गायब, तो क्या बचा
-30 m1 प्लस 10 m2 प्लस 50 m3 इक्वल टू क्या आया 0। सबका वैल्यू अब पुट करा देते हैं। अच्छा एक 0 भी कॉमन का कैंसिल कर देते हैं। 10 कॉमन कर दो तो क्या आया -3 m1 प्लस m2 प्लस 5 m3 इक्वल टू 0। क्या आया -3 m1 प्लस m2 प्लस 5 m3 इक्वल टू क्या आया 0। पहले मास का कितना वैल्यू था -3 इंटू 2 कितना ग्राम था 400 ग्राम, 400/1000। m2 रॉड का मास था, रॉड का मास कितना 250/1000 प्लस 5 m3 का मास अपने को पता लगाना था इक्वल टू 0। ठीक, तो अब जो जो कैंसिल होगा करा देते हैं भाई। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 1 जा 25 कितने बार में गया 4 जा, 2 2 जा और 2 5 जा, तो क्या आया 3 2 जा 6, तो -6/5 प्लस यहाँ बचा 1/4 प्लस 5 m3 इक्वल टू क्या आया 0। 6/5 मतलब क्या हो गया -1.2 प्लस 1/4 मतलब क्या हो गया 0.25 प्लस 5 m3 इक्वल टू क्या आया 0। तो क्या आया -0.95 प्लस 5 m3 इक्वल टू क्या आया 0। 5 m3 इक्वल टू क्या आया 0.95। 5 m3 इक्वल टू क्या लिखे 950/1000। 5 के टेबल में 950 कितने बारी में जाता, ये हो गया 1800 नहीं 180 190 190। m3 का वैल्यू कितना आया 190/1000 किलोग्राम। ग्राम में बदलोगे तो क्या m3 का वैल्यू 190 ग्राम। 190 ग्राम का वेट अगर टांगोगे कॉर्नर में 90 सेंटीमीटर पे तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा बैलेंस। ठीक, ऐसा सिस्टम था। टॉर्क बैलेंस किए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है।